धीरे धीरे चाचू का हाथ मेरे गाल। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं चाचू? तो उन्होंने कहा, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। आजकल ये तो आम बात है, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने कहा, नहीं, ये सब मुझे पसंद नहीं है और आप मेरे चाचू हैं। तो उन्होंने कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और ये कहकर वो मेरे पास लेट गए और मेरी शर्ट के बटन। मेरा नाम गीतांजलि है और मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 26 साल है और मैं अभी तक अनमैरिड हूँ, पर कुंवारी नहीं। आप लोग समझते होंगे कुंवारी और अनमैरिड में फ़र्क। चलो, यहाँ पर मैं पहली बार अपनी रियल लाइफ के बारे में लिख रही हूँ। आज मैं आप लोगों को अपनी के बारे में बताऊंगी। मेरा नाम गीतांजलि है और मैं अपनी स्टडी पूरी करने के बाद जॉब ढूंढ रही थी। फिर मैं एक स्कूल के टीचर की जॉब शुरू की, लेकिन मैं उस जॉब से खुश नहीं थी। मैं और मेरे माता पिता कोई अच्छी जॉब चाहते थे, जैसे बैंक की जॉब। मेरे एक चाचू हैं जो पंजाब में रहते हैं, उनका नाम राजेंद्र है और वो बहुत पैसे वाले हैं। इसलिए मम्मी ने उनसे मेरी जॉब के बारे में बात की तो चाचू ने कहा, ठीक है, मैं गीतांजलि को जॉब दिला दूंगा। इस बैंक में मेरा जानकार है, मैं उससे बात करूंगा। फिर 4-5 दिन बाद चाचू का घर पर फ़ोन आया कि उन्होंने अपने दोस्त से बात की है जॉब के बारे में। तो उस दोस्त ने मुझे दिल्ली इंटरव्यू के लिए बुलाया है। मम्मी ने कहा, ठीक है, ये गुरुवार को इंटरव्यू देने चली जाएगी अकेले। फिर मम्मी ने कहा कि लड़की का अकेले जाना ठीक नहीं होगा, अगर आपको टाइम हो तो आप चले जाओ साथ। तो चाचू ने कहा, मुझे तो काम है, मैं नहीं जा पाऊँगा, पर अपने फ्रेंड को फ़ोन कर दूँगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो मम्मी ने कहा, जैसे आपको ठीक लगे। फिर मंगलवार को चाचू का फ़ोन दोबारा आया कि उनके दोस्त से बात हो गई है, इंटरव्यू बुधवार को हो जाएगा और वो मेरे साथ दिल्ली चले जाएंगे। ये सुनकर मम्मी ने कहा कि ठीक है, अच्छा है कि आप साथ चले जाएंगे, आप बात अच्छे ढंग से कही कर लेंगे। फिर चाचू ने कहा कि वो शाम तक घर आ जाएंगे और दिल्ली के लिए सुबह जल्दी निकल जाएंगे। फिर वो शाम को 9 बजे घर पहुंच गए। फिर सुबह 5 बजे उठकर मैं और चाचू दिल्ली के लिए निकल गए। दिल्ली पहुंचकर चाचू ने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए पूछा। मैंने कहा, भूख तो लगी है। फिर हम दोनों ने एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट किया। फिर मैंने देखा कि वो तो एक बार ही था। मैंने चाचू से कहा कि ये तो बार है, तो चाचू ने कहा, सॉरी, ध्यान नहीं दिया, चलो किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं। फिर हम दोनों दूसरे रेस्टोरेंट में चले गए और हमने ब्रेकफास्ट किया। फिर उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उनके दोस्त ने कहा कि बॉम्बे से उनके बॉस आने वाले हैं और उनके आने के बाद इंटरव्यू होगा। तो चाचू ने मुझसे कहा कि जब तक उनके दोस्त के बॉस आए हम दिल्ली घूम लेते हैं। और इस तरह हम 3 बजे तक दिल्ली घूमते रहे। फिर हमने मेरे कहने पर उन्होंने दोबारा अपने दोस्त को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि उनके बॉस की फ़्लाइट लेट है तो शाम तक आएंगे। तो चाचू ने कहा, ठीक है, हम 7 बजे ऑफ़िस पहुंच जाएंगे। दोस्त ने कहा, ठीक है। फिर जब शाम को 7 बजे चाचू और मैं उनके दोस्त के ऑफ़िस में पहुंचे तो वो वहाँ पर नहीं थे। चाचू ने फ़ोन करके उनसे पूछा तो उनके दोस्त ने कहा उनके बॉस रात को रेस्ट करेंगे, यहीं पर वो एक रूम बुक करवा दो। तो चाचू ने एक होटल में पहुंचकर एक रूम बुक करवा दिया। फिर मुझसे बोले, अगर फ़्रेश होना है तो हो लो। मैंने कहा, हाँ ठीक है, मैं फ़्रेश हो लेती हूँ। तो हम दोनों उसी रूम में चले गए। रूम में पहुंचकर मैं फ़्रेश होने बाथरूम में नहीं चली गई। जब बाहर आई तो चाचू कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कोल्ड ड्रिंक पूछी तो मैंने कहा मुझे भी पीनी है। तो उन्होंने एक गिलास में मुझे भी कोल्ड ड्रिंक डाल दी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मुझे नशा सा होने लगा तो चाचू ने कहा कि लेट जाओ थोड़ी देर और। वो मुझे पकड़ कर बेड के पास ले गए और मुझे बेड पर लेटा दिया और मेरे सर पर हाथ घुमाने लगे। फिर धीरे धीरे उनका हाथ मेरे गाल। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, आप क्या कर रहे हो चाचू? तो उन्होंने कहा, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, आजकल ये आम बात है, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने कहा, ठीक है, मुझे ये सब पसंद नहीं है, आप मेरे चाचू हैं। तो उन्होंने कहा, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? और ये कहकर वो मेरे पास लेट गए और मेरी टी शर्ट के बटन। मैंने काफ़ी कोशिश की उनको रोकने की,
पर वो नहीं माने। मुझ पर काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी। उन्होंने उसका फ़ायदा उठाकर मेरी शर्ट की। और ये इंटरव्यू तो एक बहाना था। तुम्हें दिल्ली इसलिए लाया था, काफ़ी दिनों से मेरी नज़र तुम पर थी। मैं तुम्हारे साथ करना चाहता था पर मौका नहीं लगा। जब तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम्हारी जॉब के लिए कहा तो मुझे लगा कि ये मौका अच्छा है। ये सुनकर मुझे अपने कान पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये कहकर उन्होंने मेरे और चाचू बोले कुछ नहीं होगा। ये कहकर उन्होंने मुझे बेड पर लिटा दिया और थोड़ी देर बाद मुझे मज़ा आने लगा तो मैंने भी अपनी चाचू ने उस दिन मुझे लगातार 4 बार, फिर सुबह जब मैंने अपने आप को वॉशरूम में जाकर नहाया तो आकर बेड पर लेट गई तो चाचू मुझे करते हुए बोले, गीतांजलि अब दोबारा कब? तो मैंने कहा जब घर पर कोई नहीं होगा। दोस्तों, मेरी एक और रियल स्टोरी है, वो मैं आपको दूसरी बार बताऊंगी। मैं उसको कभी नहीं भुला सकती। वो मेरी पहली थी, लेकिन उसके बाद तो जैसे ये सिलसिला शुरू हो गया। चाचू 4-5 दिन में एक बार मेरे पास ज़रूर आते और जमकर मेरी करते। अब तो मुझे भी करने में मज़ा आता था। कहानियाँ केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है, उनसे कोई भी वास्तविक घटना से संबंधित नहीं है। सभी कहानियाँ कल्पना पर आधारित हैं। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।